ब्रेकफास्ट में बनाई हूँ सैंडविच। तो आज आलू वाली सैंडविच बनाई हूँ, इसके साथ आमलेट बना रही हूँ और चाय। तो बस यही है आज का मेरा ब्रेकफास्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और नाश्ता मेरा हो चुका है। तो अभी मैं थोड़ा सा इधर बाहर निकली थी घूमने के लिए और अभी चलती हूँ घर, क्योंकि कुछ भी काम हुआ नहीं है। बस नाश्ता मैं की हूँ और यहाँ जो मैं मनी प्लांट लगाई थी ना, ये वाला बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है। और ये वाला पौधा तो पता नहीं कब जिएगा, कुछ पता नहीं। तब चलती हूँ घर के अंदर। मैं गई थी गेट खोलने के लिए, मेरे हस्बैंड जा रहे थे तो इसलिए मैं निकली थी। और नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा बाहर घूमने का मन करता ही है। घर में अकेले कितना रहेंगे, बोर हो जाते हैं। यहाँ से एक बड़ा सा बंदर घुस गया और किचन में बहुत सारा सामान रखा हुआ था, उनको दिख गया। तो वहाँ जो ड्रम दिख रहा है ना, उसके ऊपर में मैं रखी थी बास्केट फ्रूट्स का, और क्या क्या कि चुपके से आया और सारा बटोर के ले गया। और इतना बड़ा बंदर था, मतलब देख करके मैं तो सबसे पहले घबरा गई, क्योंकि वो तो हमला भी कर देते हैं ना। तो इसी वजह से मैं सोची कि अरे भाई, तुमको जितना लेना है ले लो, खुशी से खाओ, मस्त। बहुत सारे बंदर आए थे, उनमें एक बहुत बड़ा सा बंदर था, इसलिए इधर का दरवाजा मैं नहीं खोलती हूँ। बस थोड़ी देर के लिए खोली थी और उसी में वो घुस गए थे। अभी मैं आई थी कपड़ा लेने के लिए, क्योंकि अभी मैं कपड़ा धो रही हूँ, मतलब मशीन में धो रही हूँ। और यहाँ पे एक चिड़िया है जो निकल नहीं पा रहा है, रुके मैं दिखलाती हूँ। ये ऊपर जो उड़ रहा है ना, वो बेचारा निकल नहीं पा रहा है। घुस तो गया बट निकल नहीं पा रहा है। तो इसको निकालने के लिए इधर का दरवाजा मैं खोल देती हूँ। बेचारा बहुत डर गया है। दरवाजा तो मैं खोल दी हूँ बट ये निकल नहीं पा रहा है। और छत देखिए कैसा है, मतलब कब गिर जाएगा पता नहीं। जब ज्यादा बारिश होती है ना, तब यहाँ पे हम लोग नहीं आते, क्योंकि ये झड़ झड़ के पूरा गिरने लगा है। और इधर देखिए पूरा सीलन आ गया है। क्या करूँ, सरकारी क्वार्टर का हाल कुछ ऐसा ही रहता है। तो फिलहाल बाल भी कैसा हो गया है। तो ये वाला जो रस्सी है, ये बारिश के दिनों में हम लोग टांग करके रखे थे, क्योंकि कपड़ा वॉश करने के बाद ना सुखाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था। इस वजह से रस्सी लगा करके रखे हैं और अभी तक हटाए नहीं है। तो रहने देते हैं, वैसे भी ऊपर बालकनी में है तो क्या दिक्कत है। ये चिड़िया को कैसे निकाले समझ नहीं आ रहा है। बेचारा डर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि किधर से निकले। वहाँ पे ऊपर में बोर्ड के ऊपर में बैठा हुआ है। इधर छत का दरवाजा है, तो इसको खोल देती हूँ, शायद इधर से निकल जाएगा। और थोड़ा सा छत का भ्रमण करा देती हूँ। तो ये बिल्कुल छोटा सा छत है। तो मैं आती हूँ यहाँ पे कभी कभी, जब मुझे धूप सेकने का होता है ना, तब मैं आती हूँ। और यहाँ पे 2 गमला भी लगा करके रखी हूँ, छोटू सा। तो ये गमला असल में यहाँ पे रखी थी इस जगह पे, बट अभी बहुत तेज धूप हो रहा है ना, तो मुरझा जा रहा है। तो पौधा खराब ना हो इसलिए मैं यहाँ पे रखी हूँ नीचे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा छाँव है। और मैं दिखलाती हूँ इधर का एरिया। तो इधर पूरा घना जंगल है। घर का यहाँ पे आंगन है, थोड़ा बाउंड्री है, और पीछे में इधर पूरा घना जंगल है। तो एक क्वार्टर हमारा यहाँ है, और जस्ट यहाँ पे पार्टीशन दिया हुआ है, बगल में एक क्वार्टर है। तो अभी तो वो लोग नहीं है, वो लोग लास्ट ईयर चले गए, मतलब उनका रिटायरमेंट आ गया था तो वो लोग चले गए। तो अब केवल हम लोग रहते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे बहुत आती थी इस छत में, छोटा सा क्यूट सा छत है, बट अभी मैं नहीं आती हूँ। इतना समय ही नहीं मिल पाता है, दिन भर काम करते करते ही समय बीत जाता है। अच्छा, अब चिड़िया निकल गया लग रहा है, देखती हूँ। दरवाज़ा तो यहाँ पे खोल दी हूँ, बट ये पता नहीं निकल पाएगी, अभी तक नहीं निकला है। ये देखिए दरवाज़ा खुला हुआ है, वहाँ पे अभी बैठा हुआ है इस जगह पे। दरवाज़ा मैं खोल दी हूँ बट अभी तक वो निकल ही नहीं पा रहा है। समझ नहीं आ पा रहा है ना, पहली बार आया हुआ है इस वजह से। और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, एकदम खिला हुआ धूप है। तो ऐसा धूप काफ़ी अच्छा लगता है, इसी वजह से मैं कपड़ा धो रही हूँ। तो आई थी ऊपर कपड़ा लेने के लिए, जो भी गंदे कपड़े हैं, और आधा कपड़ा तो मशीन में डाली हुई हूँ। तो धूप भी काफ़ी अच्छा है, तो कपड़ा एक दिन में सूख जाएगा, वरना फिर 2 दिन लग जाता है सूखने में। यहाँ पर टांग करके सुखाना पड़ता है। तो दीपावली के टाइम पे यहाँ पे दिया रखी थी, अभी तक तेल बचा हुआ है। और ये दिया को मैं
फेंकूंगी नहीं, इसको पेंट करके कुछ बनाऊंगी। जब भी बनाऊंगी तो आप सबसे शेयर करूंगी। और यहाँ पे टाटा स्काई का डिश लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा है ना कि दीवार पे नहीं लग पा रहा था, तो यहाँ पे ईटा से पटरा करके दबा दिया गया है। वैसे उड़ता नहीं है, अच्छा सा सेट किया हुआ है। और छत जो है बहुत छोटा सा है, अच्छा लगता है यहाँ पे मतलब बैठने के लिए। तो उस रूम में क्या हुआ था ना कि यहाँ पे भी मैं बहुत सारे गमले रखी थी, बट अभी कुछ ज़्यादा धूप करने लगा है ना, तो बालकनी में रखी हूँ, वो जो फ्रंट साइड बालकनी है वहाँ पे। और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो यहाँ भी कपड़ा पसारने के लिए तार लगा दी हूँ, तो नीचे भी मैं कपड़ा पसारती हूँ इस जगह पे। ज़्यादातर तो मैं वॉश करके यहीं पे पसार देती हूँ, और जब बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है तो ये जगह काम आ जाता है। तो कुछ ऐसा है। और यहाँ से दिखलाती हूँ, यहाँ केला का पेड़ है जिसमें केला शायद लगा हुआ है। और इस साइड कुछ लोग रहते हैं एकदम जंगल के साइड। एक बार ना मैं इस रास्ते से, बगल में एक छोटा सा रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता है जो घाटी में सीधा निकलता है, तो एक बार मैं गई थी कि लोग इधर से जाते हैं, पता नहीं रास्ता है या क्या है, बोल करके देखने गई थी। बट थोड़ी दूर गई और इतना घना जंगल है ना, कितना मुझे डर लग गया, फिर मैं रिटर्न आ गई। तो है कुछ ऐसा ही। तो यहाँ बहुत अच्छा व्यू आता है जब सनसेट होता है ना, तो सनसेट के टाइम में यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता है। ये जो दिख रहा है ना एरिया, यहाँ से बहुत अच्छा सनसेट दिखाई देता है। तो शाम के टाइम में एक बार मैं आती हूँ। और वैसे तो ज़्यादातर मैं नीचे ही रहती हूँ, क्योंकि किचन नीचे है, तो पता है ना कि हर लड़कियों का काम ज़्यादातर किचन में होता है और घर में। तो बस ऊपर आती हूँ, रेस्ट करना होता है तब, बाकी सारा टाइम में नीचे ही रहती हूँ, नीचे वाले रूम में। तो मैं दूंगी जल्दी होम टूर। आप सबको होम टूर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। ये तो हमारा सरकारी क्वार्टर है, इस वजह से क्वार्टर का हाल देखिए कुछ ऐसा हो गया है, पूरे दीवार ख़राब हो चुके हैं, खंडर टाइप में। तो बोलते हैं अंदर तो ठीक है, तो अंदर इसलिए ठीक है क्योंकि मैं पेंट की हूँ। और रूम भी बहुत ख़राब था, मतलब पूरा पेंट ख़राब हो चुका था। तो जहाँ तक पॉसिबल हुआ है मैं और मेरे हस्बैंड मिल करके पेंट किए हैं। और बाहर का दीवार तो एकदम ख़राब हो चुका है, तो यहाँ तो पेंट क्यों करूँ, सरकारी क्वार्टर है तो उधर से ही पेंट होगा। और अच्छा लगता है यहाँ पे रहना, एकदम सन्नाटा है। जंगल का व्यू काफ़ी अच्छा आता है। जब बारिश के टाइम में ना क्या होता है ना कि फोग होता है ना, तो इतना खूबसूरत व्यू यहाँ का हो जाता है ना, तो वही देखने मैं यहाँ पे आती हूँ। और बिल्कुल छोटा सा छत है, अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना एक आम का पेड़ है, एकदम घर से भी ऊंचा आम का पेड़ है, जिस वजह से ना फ्रंट साइड में जहाँ हमारा लिविंग रूम है वहाँ पे धूप भी नहीं पड़ता है, मतलब उस साइड के एरिया में धूप नहीं पड़ता है। और ये पीछे साइड का एरिया है, मतलब घर के पीछे साइड का एरिया है जहाँ पे आंगन है, तो इस साइड काफ़ी अच्छा धूप पड़ता है इस वजह से। तो इसी छत के नीचे में किचन है हमारा, तो इसलिए मैं यहाँ पे दरवाज़ा है, आप सबको पता ही होगा कि हमेशा मैं वहाँ से निकलती घुसती रहती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे गमले लगे हुए हैं, दिखला रही हूँ, यहाँ से अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कुछ ऐसा है। यहाँ पे एक मुनगा का पेड़ है, तो मुनगा का झोर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मार झोर। बट जंगल के साइड है ना, मतलब जंगल ही बोल सकते हैं, पूरा झाड़ी है, तो उधर मैं जा भी नहीं सकती। और यहाँ पे नींबू का पेड़ है जिसको पुटूस जो है पूरा जकड़ दिया है, मतलब नींबू का पेड़ दिखता ही नहीं है। और यहाँ पे कटहल है, आम है, जिसमें सीज़न जब आता है ना तो बहुत सारे कटहल और आम फलते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहीं का आम का मैं अचार भी बनाती हूँ। तब चलती हूँ, मशीन में पानी भर गया होगा, सर्फ वगैरह डालती हूँ। कपड़ा लेने आई थी, अब जाकर के चिड़िया निकल गया। कपड़ा लेने आई और आप सबसे बात करने में बिजी हो गई। तो जल्द ही मैं रूम टूर भी देने वाली हूँ, मतलब होम टूर। ऊपर जो दिख रहा है एक फ्रेम, वो टूटा आईना है, उसको मैं कैलेंडर उस पर लगा दी हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि फ़ोटो फ्रेम बन गया है। तो फिलहाल यहाँ कपड़ा डाल देती हूँ। वैसे मैं हाथ से भी धोती हूँ, जो अच्छा कपड़ा है उसको हाथ से धोती हूँ, और जो डेली यूज़ का कपड़ा है उसको मशीन में धो लेती हूँ। तो बस पानी में निकाली थी, गर्म था इस वजह से मैं नहीं पी, ग्लास में निकाल लेती हूँ। तो खाना मैं बनाई हूँ, राइस बस बनाई हूँ। और तो कल शाम के टाइम में देसी चिकन बनाई थी, तो वो है, इस वजह से सब्जी नहीं बनाऊंगी, बस चल जाएगा काम। 2 लोगों के लिए कितना बनाओ, बिल्कुल थोड़ा बनाती हूँ, बट फिर भी बच जाता है तो उसको फेंकने का मन नहीं करता है ना, तो इस वजह से। तो इसी वाले दरवाजे से कल बंदर घुसे थे, इस वजह से इस दरवाजे को मैं बंद करके रखती हूँ। तो इधर से ही बंदर आ जाते हैं, क्योंकि पीछे तो घना जंगल है, तो इस वजह से इसको बंद करके रखना पड़ता है। और ये हमारा आंगन है, हमारा आंगन ही बोलेंगे इसको ना, क्वार्टर का आंगन है। तो क्वार्टर का हाल कुछ ऐसा हो गया, एकदम बाहर से खंडर टाइप लगता है, और अंदर इसलिए ठीक लगता है क्योंकि मैं पेंट की हूँ जहाँ तक हो पाया है।
यहाँ पे असल में तुलसी लगा हुआ था बट वो सूख गया, तो तुलसी वहाँ पे लगा हुआ है सामने जो क्रिसमस ट्री है वहाँ पे लगाई हूँ। और ये वाला जो क्रिसमस ट्री है ना, ये मेरे हस्बैंड को गिफ्ट कोई दिए थे, और ये ना बिल्कुल जी ही नहीं पा रहा था, बेचारा मर गया था, तो उसको मैं किसी तरीके से जिलाई हूँ, बहुत मेहनत लगा उसको जिलाने में। और यहाँ पे ना नींबू का बीज डाली थी जहाँ पे तुलसी का पौधा था, और तुलसी का पौधा तो सूख गया, और ये नींबू का जो पौधा है बहुत अच्छे से ग्रो किया है। तो इसको मैं सोच रही हूँ ना कि यहाँ से निकाल करके गमले में लगा दूंगी। तो जब रांची जाऊँगी ना तो बड़ा गमला ले आऊँगी। अच्छा, गमला लाने का जरूरत नहीं है, एक पानी का पुराना जार है, तो वो पुराना हो गया है, ख़राब हो गया है, तो उसी को काट करके इसी में ये नींबू लगा दूंगी। तो ये अच्छा वाला नींबू है। तो ऐसे में क्या होगा ना कि मैं जहाँ भी जाऊंगी ये नींबू का पौधा को ढो करके ले जाऊंगी। वाओ, यहाँ पे ना रेड कलर का देखिए कितना अच्छा गुड़हल हुआ है। मतलब ये छोटा वाला जो गुड़हल है ना, ये वाला, सॉरी ये वाला, ये सालों भर होता है, अच्छा लगता है। मैं सोच रही हूँ ना बहुत ज़्यादा गुड़हल हुए हैं तो इसको तोड़ करके सुखा लेती हूँ, बाल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बहुत सारे यहाँ गुड़हल के पौधे हैं। तो यहाँ भी देखिए गुड़हल है, ऐसे ही मतलब सूख करके गिर रहे हैं ना, तो उससे अच्छा किसका कुछ यूज़ कर लिया जाए। वैसे भी गुड़हल काफ़ी अच्छा होता है बालों के लिए। मेरा ब्लॉग ना सही से जा ही नहीं पा रहा, मतलब इतना ज़्यादा बिजी हो गई हूँ कि बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें तो सर्फ में डाली ही नहीं हूँ। और यहाँ पे एक बोर्ड है, लेकिन ये बोर्ड एकदम ख़राब है, काम ही नहीं करता है, तो एक्सटेंशन जोड़ करके कपड़ा वॉश करती हूँ। और बाथरूम का हाल तो इतना बुरा है ना, देखिए पूरा सीलन आ गए हैं, और मतलब पूरा छत जो है ना गिरने लगा है। मतलब ऐसा है कि देखिए वॉशरूम का छत बहुत खराब है, बहुत। और ये तो एकदम झड़ के गिर रहा है, पूरा दीवार जो है ना गीला है, पूरा सीलन आ गया है, बहुत खराब कंडीशन है। मेरे ख्याल से ना अगर मेंटेनेंस अगर होता रहता ना तो ठीक रहता, बट एक बार घर बना है और कभी मेंटेन होता ही नहीं है तो कैसा हाल रहेगा। तो इस वजह से पूरा खराब हो चुका है। मतलब नीचे जब मैं पानी रखती हूँ ना तो ये सारा गिर करके खराब कर देता है, मतलब पूरा पानी को गंदा कर देता है। इस वजह से मैं पानी भी भर करके नहीं रखती। तो कुछ ऐसा है हमारे सरकारी क्वार्टर का हाल। कपड़ा ज्यादा हो गया है, मशीन घूम ही नहीं पा रहा है, तो मैं आधा कपड़ा निकाल लेती हूँ, 2 ट्रिप में धोना पड़ेगा। तो कपड़ा इधर धुल रहा है, और एक काम में आधा अधूरा भी छोड़ी हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपना असाइनमेंट, जिसको आज कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। आजकल ऐसा हो रहा है कि डेली 12-1 बजे सो रही हूँ, क्योंकि जल्द से जल्द मुझे कंप्लीट करके सबमिट करना है, और मेरा एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो इतना ज़्यादा बिजी हो गई हूँ ना कि एकदम ही समय नहीं मिल पा रहा है, एकदम ही नहीं। और कपड़ा धोना भी ज़रूरी है, तो इस वजह से मैं कपड़ा मशीन में डाली हूँ, कपड़ा धुलेगा, और इसलिए मेरा ब्लॉग भी सही से नहीं जा पा रहा है, मतलब गैप हो जा रहा है। तो कोई नहीं, पहले काम ज़रूरी है, ब्लॉग भी ज़रूरी है, बट दोनों को मैनेज करके मैं चल रही हूँ। घर का काम हो गया, जो भी है सब कुछ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड का ब्लेज़र सूख रहा है, वॉश नहीं की हूँ, वो ड्राई क्लीन के लिए देती हूँ। तो थोड़ा सा होता है ना कि नमी टाइप का हो जाता है, तो थोड़ा सा अजीब सा गुस्सा हुआ टाइप का गंद आता है, इस वजह से धूप में रखी हूँ।